74 साल के बाद चीतों की वतन वापसी हो गई है। नामीबिया से भारत सरकार ने 8 चीतों को एक विशेष विमान से हिंदुस्तान लाया है। पहले आपको भारत के इस प्रोजेक्ट चीता को लेकर अहम बातें बताते हैं। 17 सितंबर को दक्षिणी अफ्रीका के देश नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए हैं। विशेष विमान में खास तरह के पिंजरों में बिना बेहोश किए इन्हें भारत लाया गया। इन 8 चीतों में से 5 मादा चीते और 3 नर चीते शामिल हैं। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। इन चीतों को लगभग 1 महीने के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। अभी केवल 1500 वर्ग मीटर में ही इन चीतों को रखा गया है, जहाँ बारीकी से इनकी निगरानी की जाएगी। क्वारंटीन के बाद पहले 6 वर्ग किलोमीटर के बड़े बाड़े में और आखिर में 740 वर्ग किलोमीटर के पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। हर चीते की जियोलॉजिकल अपडेट के लिए उन पर रेडियो कॉलर भी लगाए गए हैं। इन सभी चीतों के हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान का वो 74 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया, जब कोई चीता भारत के जंगलों में दौड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए आपको बताते हैं हिंदुस्तान में चीतों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। पिछले 125 साल में चीता अकेला जंगली जानवर है जो भारत सरकार के दस्तावेजों में विलुप्त घोषित किया गया है। देश में आखिरी बार चीते छत्तीसगढ़ के कोरिया में 1947 में देखे गए थे। उस समय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों का शिकार किया था। कहा यही जाता है कि 3 चीते ही देश के आखिरी चीते थे। एक आंकड़े के मुताबिक इससे पहले देश में करीब 1000 चीते थे, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। मुगल काल से ब्रिटिश काल तक में चीतों को भारत में शिकार के लिए पाला जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि केवल उनके पिता बादशाह अकबर के पास ही 1000 चीते थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह अकबर के पास करीब 9000 चीते थे। भारत में चीतों के शिकार को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था, इसीलिए इसका शिकार भयंकर ढंग से किया गया। चीता बिग कैट फैमिली का इकलौता ऐसा जानवर है जो दहाड़ नहीं सकता, न ही चीता पेड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन धरती पर सबसे तेज रफ्तार का अगर कोई मैमल है तो वो चीता है। रफ्तार के बेताज बादशाह 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। धरती पर मौजूद सबसे तेज शिकारियों में से एक चीता 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इससे खूबसूरत और दुर्लभ वन्य जीव के विलुप्त होने की ठेस भारत सरकार को थी, इसीलिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को 2008-9 में स्वीकृति दी थी, जिसके बाद शोध के आधार पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीता के लिए अनुकूल माना गया। 2013 में कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाई थी कि कूनो शेर के लिए उपयुक्त है, इसलिए पहले यहाँ पर शेरों को बसाया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा चीता को बसाने के लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की गई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने की मंजूरी देते हुए इसकी निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई। चीता यूं तो खूंखार जानवर है, लेकिन माना जाता है कि चीते मनुष्य को कम ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य और बड़े पशुओं पर बहुत कम हमले होते हैं। अंधाधुंध शिकार के बाद विलुप्त हुआ चीता अब भारत के जंगलों में दोबारा फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिसकी पहली तस्वीर आज देश के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आती हुई देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।